हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आपके सामने हैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा या बोर्ड पे हमारे पीछे लिखा हुआ है कि आज का हमारा विषय है वो वॉइस है। वॉइस हम क्यों सीखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और वॉइस का मतलब क्या होता है और इसकी लर्निंग कहाँ तक हमें सपोर्ट करती है, कहाँ तक हेल्प करती है, ये हमारा आज का विषय रहेगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में करें चाहे स्पोकन फॉर्म में करें। तो उस प्रेजेंटेशन को हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। उस एक्सप्रेशन को और इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम डिफरेंट यूजेस का इस्तेमाल करते हैं, या कहेंगे हम डिफरेंट जो है ना वेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो वोकल सिस्टम है या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वो हमारा इफेक्टिव हो। तो उसी दिशा में और उसी एंगल से अगर हम देखें तो वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं कि जो वॉइस होता है, वॉइस के दो पार्ट होते हैं। वॉइस के दो पार्ट होते हैं, दो तरह की वॉइस को हम डिवाइड करते हैं। एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? अब प्राइमरीली वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है? वॉइस इज ए वे ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वी चेंज ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब एक ऐसा कहने का तरीका जिसमें हम वर्ब को चेंज करते हैं, और वर्ब भी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को चेंज करते हैं। दिस वर्ब एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब होगी तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस, सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको जो एजेंट होता है, एजेंट का मतलब डूअर होता है, उस वर्ब को करने वाला डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। उसको करने वाला डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहेंगे राम राइट्स ए लेटर, रहीम स्पीक्स हिंदी। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, राम डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब को, रहीम डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है किसको? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब को। तो ये तो होता है एक्टिव वॉइस। अगर इसी बात को हम दूसरे लहजे में कहते हैं कि राम स्पीक्स हिंदी, तो राम स्पीक्स हिंदी इज स्पोकन बाय राम, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। और इसमें जो एजेंट है वो क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। पैसिव यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से कहें तो एक्टिव वॉइस जो होता है ना, इसमें एजेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वर्ब में, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमारा एजेंट है, उसके ऊपर समथिंग इज एक्टेड अपॉन, उस वर्ब के ऊपर कुछ ना कुछ थोपा जा रहा है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। तो वर्ब जो होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से होती है, या कहें हम उसको बीइंग एक्टेड अपॉन, दैट वर्ब इज बीइंग एक्टेड अपॉन, तो वो होती है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एजेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें? हमारी वर्ब में, और जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें हमारा एजेंट या कहें डूअर कहें या सब्जेक्ट कहें, वो क्या होता है? वो किसी चीज को रिसीव करता है। समथिंग इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, तो वो रिसीव की जाती है तो वो इनडायरेक्टली होती है। तो एक स्पेसिफिक ऑप्शन देखिएगा, जैसे भी देखते हैं हम कि कोई भी चीज गिवर होता है वो प्राइमरी होता है, रिसीवर होता है वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे वही तरीका है। एक्टिव वॉइस में जो गिवर होता है, जो वर्ब को डोमिनेट करता है, वो सब्जेक्ट होता है, दैट्स व्हाई सब्जेक्ट इज एक्टिव। एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वही सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में एक्टिव था वो यहाँ आके रिसीवर हो जाता है, वो सेकेंडरी हो जाता है, एंड सेकेंडरी मीन्स पैसिव हो जाता है। तो ये होता है प्राइमरी मतलब किसका? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। तो इसको हम डिटेल से जानते हैं, इसके स्टेप्स कौन से होते हैं इसको सीखने के लिए, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम जिस इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चले हैं, जो कि वॉइस है हमारा, उसकी डेफिनेशन आपको ने जाने कि वॉइस होता क्या है, और उसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि किस प्रकार के सेंटेंसेस को हम वॉइस में चेंज करते हैं, वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और आपको ये इल्म होगा इस चीज़ का पूरी तरह से कि जैसा हमने बताया, और ये याद भी होना चाहिए आपको, इसको इम्पोर्टेंटली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसी को पैसिव वॉइस बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव होती है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको चेंज कीजिएगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका वॉइस चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण 6 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कि कौन से 6 सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल जो है ना स्टेप्स हैं जिनके को सीख के हम अपने वॉइस के जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए उसके पहले स्टेप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहला
स्टेप हमारा ये है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम वर्ब को चेंज करते हैं, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब की एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो प्राइमरीली काम जो होता है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, मींस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हम खो खो खेलते हैं, खो करते हैं तो एक खिलाड़ी उठ के चला जाता है, उसके स्थान पे दूसरा आ जाता है और कभी न कभी वो दूसरा भी पहले के स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैसे अगर नाउन होते हैं तो नाउन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सपोज हम ये देखते हैं कि रहमान इज राइटिंग ए लेटर, तो रहमान को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रहमान का रहमान रहेगा। ए लेटर को जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर का ए लेटर रहेगा। कोई चेंज की जरूरत नहीं है, उनका स्थान बदलना है, उनका सिर्फ स्थान बदलना है। हमें सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाना है और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लगाना है, उनमें चेंज की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोनाउन आ जाते हैं और विशेष रूप से पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं, उनको हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट आता है तो आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बनेगा। ये हमने पर्सनल प्रोनाउन को वाइडली डिस्कस किया था पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने सुना होगा, नहीं तो आई बटन पे हम आपको इसका लिंक देंगे, उसको देख के पर्सनल प्रोनाउन सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आई जो है, आई को मी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर मी ऑब्जेक्ट पहले से है तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो आई बनाएंगे। दूसरा, वी जब सब्जेक्ट होता है तो वी को अगर ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम अस बनाएंगे और अस अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम वी बनाएंगे। तो यू का सब्जेक्ट भी यू और यू का ऑब्जेक्ट भी यू। ही का अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हिम बनाएंगे और हिम अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही बनाएंगे। सी हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हर बनाएंगे और हर अगर ऑब्जेक्ट पहले दिया गया तो सी बनाएंगे। इट सब्जेक्ट भी वही स्पेलिंग होती है और ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग वही होती है। इसके बाद दे सब्जेक्ट होता है। दे सब्जेक्ट जब होता है तो दे सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो देम बनेगा, और अगर देम को चेंज करना हो सब्जेक्ट में तो क्या होगा, दे होगा। तो इस तरह से जैसे कुछ नाउन है तो नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रोनाउन अगर आते हैं, उन प्रोनाउन को चेंज करने की स्थिति बनती है तो उन प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आई मी, वी अस में, यू यू में, ही में, सी हर में और इट इट्स में और दे देम में। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो पहला स्टेप क्या था कि सब्जेक्ट से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, पहले नियम के बाद, पहले स्टेप के बाद जिसमें हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये समझने वाला है कि जैसे हमने पहले बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम चेंज करके पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। वर्ब ही चेंज्ड, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है, वर्ब को चेंज करना होता है, और वर्ब भी कौन सी, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको चेंज करना होता है। तो ये बात आप बिल्कुल नोट करके चलें कि वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बी के रूप के साथ। तो ये हम डिटेल से अभी बात करेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि ये चीज क्लियर करके चलेंगे हम पहले कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही चेंज करते हैं, और दूसरा जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो स्थान बदलते हैं, सिर्फ उनका तो जगह बदलते हैं। तो आइए हम सेकंड स्टेप पे बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या बताएंगे आपको, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास 3 टेंसेज होते हैं। 3 टेंसेज आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनके सब पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 होते हैं। इन 12 पार्ट्स होते हैं, इन 12 में से सिर्फ 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सिर्फ 12 में से 8 टेंस को, 8 कौन से, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और फ्यूचर के इंडेफिनिट और परफेक्ट। सिर्फ 8 टेंस ऐसे होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि उनकी कौन सी ऐसी पहचान होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा जिसको चेंज करेंगे। ओके, लेट्स सी इट।
पहले से देखिएगा, चेंज वर्ब इनटू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब बी के 8 रूप होते हैं भाई स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, बी के 8 रूप होते हैं। वो 8 रूप कौन से होते हैं, यहां देखिए, बी के इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, इटसेल्फ, बीइंग और बीन। ये 8 रूप होते हैं बी के, जिनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इनमें से एक का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, तो इसके अगर ये नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इनमें से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तभी पैसिव वॉइस बनेगा। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की। प्रेजेंट के 3 टेंस होते हैं, दीज आर 3 टेंसेज ऑफ प्रेजेंट। तो ये 3 टेंस हैं प्रेजेंट के हैं। डू, डज लगा हो, वर्ब की पहली फॉर्म लगी हो, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इज, एम, आर होता है उसमें, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, तो उसको चेंज करेंगे, इज, एम, आर तो रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये आईएनजी जो ऐड है, इसको आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देंगे और इस वर्ब अकेली बच गई, इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे। ओके, इसके बाद तीसरा जो नियम हमारा कहता है प्रेजेंट का, परफेक्ट टेंस का, उसमें क्या मिलेगा हमें, हैज और हैव मिलेंगे। हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ओके, तो हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो उसको चेंज करेंगे, हैज, हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसके साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट के भी 3 पार्ट हमें पैसिव वॉइस के लिए रखने हैं। पहला है डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। इसको चेंज करेंगे, किस में करेंगे, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। इसको चेंज करेंगे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। अगर कंटिन्यूअस टेंस होता है, वो वॉज वर्ब पहले से दिया गया हो और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा हो, तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब को तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही रखेंगे और इस आईएनजी जो है इसको बीइंग में चेंज कर देंगे और वर्ब की पहली फॉर्म बच गई, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं। अब ये हमारा जो है पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये इजी है, हैड बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब रही बात हमारे किसकी, फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि विल और शैल 2 ही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। लेकिन हमें 2 टेंस लेने हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लेना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या मिलेगा, सेंटेंस में हमें विल और शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी। इसके अगर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो विल और शैल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले आओ, और ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, और अगर प्लुरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, और उसके बाद जो है ना आपको बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो 8वां जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें विल शैल तो होंगे, हैव होगा और थर्ड फॉर्म होगी, तो उसको हम चेंज करेंगे। तो विल शैल के साथ हैव तो रखेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बी के किसी भी टाइप, 8 टाइप्स आर देयर ऑफ बी, तो इस 8 में से एक और थर्ड फॉर्म होगी तभी जाके पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। किसी न किसी, अब कोई भी सेंटेंस देखिए, हमने अभी 8 टेंसेस के 8 रूल्स बताए, उन 8 रूल्स में सभी में बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये तो टेंस बेस्ड था। अगर टेंस बेस्ड नहीं हो, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, व्हाटएवर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज, यू विल यूज ओनली दिस फंडा दैट वी शैल यूज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। B must be there in all sentences of passive voice. Otherwise, that sentence will not be considered in the category of a passive voice. Okay? तो B के रूप के साथ थर्ड फॉर्म लगाना ना भूले। तो ये हमारा सेकंड रूल था। सेकंड रूल में हमने क्या बताया कि चेंज वर्ब कौन सी, चेंज ट्रांजिटिव वर्ब इनटू B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके साथ बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, तब जाके पैसिव वॉइस बनेगा। Otherwise, don't think that that sentence is into passive voice. Okay?
नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप तक, पहले स्टेप में हमने आपको पर्सनल वो बताया, सब्जेक्ट बताए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सेकंड में हमने बताया कि वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को चेंज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, किस प्रकार से चेंज करते हैं। और अल्टीमेटली चीज क्या है, ये अल्टीमेटली हम बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। थर्ड हमारा जो रूल है, वो स्टेप है, वो क्या है कि हमें जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को तो हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो है, इस वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बी के रूप के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी के रूप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, या तो इसको बी का रूप होगा या इसके साथ बी का रूप लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा सिंपली एक फॉर्मूला होता है। अब ये जो बाई होता है, यहाँ सब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसको, तो इस ऑब्जेक्ट से पहले ये सब्जेक्ट अगर कोई व्यक्ति है, सब्जेक्ट कोई सजीव प्राणी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे, और ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, ये सब्जेक्ट यहाँ लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन द सेम वे ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आएगा, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसको यहां सब्जेक्ट बना देंगे, इस सब्जेक्ट को वहां लेके जाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर ये सब्जेक्ट हमारा कोई लिविंग बीइंग है, मतलब कोई जीवित प्राणी है, कोई जीवित प्राणी है, करने वाला कोई डूअर एजेंट है, ए पर्सन, ए थिंग, ए पर्सन और एन एनिमल, कोई भी है, तो उसके लिए हम बाई और इसके साथ सब्जेक्ट लगाएंगे। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगा के बनाएंगे हम। ओके, सेकंड हमारा रूल क्या है कि विद का प्रयोग भी करते हैं। समटाइम वी यूज विद। विद का प्रयोग कब करते हैं, जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो हमारा होता है, ये सब्जेक्ट एक मशीनरी होती है या कोई इक्विपमेंट होता है, कोई औजार या उपकरण होता है, और इसको यहाँ पे ले आए, तो क्या करेंगे, हम उसका विद का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम बाई के लिए लेके देखते हैं, राम राइट्स ए लेटर, तो राम एक सजीव प्राणी है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे राम। जो यह सेंटेंस लिखेंगे हम, पहले एक बार रूल्स देख लें, उसके बाद सेंटेंस भी लिखेंगे। तो यहाँ पर राम राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय राम बिकॉज राम इज ए लिविंग बीइंग। अब यहाँ पे विद का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो विद में क्या होता है, जैसे हम कहेंगे नाइफ कट्स वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वेजिटेबल्स आर कट विद नाइफ। तो नाइफ जो है एक औजार है, इक्विपमेंट है, तो हम यहाँ नाइफ कट्स वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल यहाँ लेके आएंगे और नाइफ को वहाँ ले जाएंगे, तो नाइफ एक इक्विपमेंट है, दैट्स व्हाई वी शैल यूज विद नाइफ। ओके, तो यहाँ इस प्रकार डिफरेंस आप देखिएगा। ये थर्ड रूल हमारा क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो या तो बाई का यूज करेंगे या विद का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट हमारा, कि वो लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है। इक्विपमेंट है तो विद का प्रयोग करेंगे, अगर लिविंग बीइंग है, कोई सजीव प्राणी है, मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी है, तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप था। चौथा स्टेप हमारा जो है वो क्या कहता है कि कई वर्ब ऐसी होते हैं जो कि टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, जैसे कि आई गेव हिम ए पेन, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है, और ए पेन क्या है, हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के नाम होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज जो होती है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी आइटम होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो पर्सन होता है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब्जेक्ट के तौर पे हिम का ही बनाएं या फिर ए पेन का ए पेन बनाएं, हम कौन सी चीज का, कौन से सब्जेक्ट का यूज करें। तो आपको ये बता दूं कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स ही यूज किए जा सकते हैं, एंड बोथ आर यूज्ड एंड बोथ आर। पांचवा जो इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन लगी होती है, जिसको फ्रेजल हम बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, हम उस सेंटेंस की जो उस वर्ब के साथ जो लगी हुई प्रीपोजिशन को अलग नहीं करेंगे, हम उसको अलग नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही लुक्स आफ्टर हिज मदर, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखने वाली बात क्या है कि ही सब्जेक्ट है हमारा, लुक्स आफ्टर हमारी वर्ब है,
और हिज मदर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस लुक्स आफ्टर में, लुक्स आफ्टर, AFTER, लुक्स आफ्टर में इस आफ्टर को अलग नहीं करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिज मदर जो है, जैसे कि हम सब्जेक्ट बनाए इसको, हिज मदर इज लुक्ड आफ्टर बाई हिम, ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। He looks after his mother is looked after by him। तो ये इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो ये क्लब की गई हमारी वर्ब है, इसको हम क्लब्ड ही रखेंगे, इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे। और छठा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओमिट करना होता है। वी शैल हैव टू omit them, remove them from the sentences। ओके, जैसे हम ये कहेंगे, जैसे कि everyone वर्ड होता है, everyone है, someone है, everybody है, nobody है। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अननोन को दिखाने वाले होते हैं, अननोन, अनजान व्यक्ति को दिखाने वाले होते हैं। ये अनजान को दिखाने वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम ओमिट करते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं, इनको हम यूज नहीं करते। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि उनको हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो पर्स हैज बीन स्टोलन, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक एक एग्जाम्पल देखने का हिसाब बनता है। जैसे हम लिखेंगे समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, माई वॉच को हम सब्जेक्ट बनाए, माई वॉच हैज है, तो हैज को चेंज करेंगे हैज बीन, अभी रूल्स में बताया था, हैज बीन स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, स्टोलन बाई। अब स्टोलन बाई समवन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे स्टोलन को फुल स्टॉप लगा देंगे, स्टोलन। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, फुल स्टॉप, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि करने वाला कौन है, समवन, किसी ने। अब कई बार ऐसा सब्जेक्ट दे को भी यूज करते हैं, दे को भी हम कई जगह पे ऐसा होता है कि दे को भी यूज करते हैं हम, कि पता ही नहीं होता है कि दे कौन है। वे जानते हैं, कौन जानते हैं पता ही नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक दे होता है तो हम उसको दे का देम बनाते हैं, अदरवाइज दे को हम भी ओमिट कर देते हैं। ये हमारे 6 स्टेप थे। इन 6 स्टेप के आधार पे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें हमने कम से कम एग्जांपल्स इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि लेक्चर लेंथी होने के बाद कई बार बोर लगता है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। हम अगले लेक्चर में आपको इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना बताएंगे। तब हम इन चीज़ों को बहुत ही वाइडली डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं, इम्पेरेटिव को पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑप्टेटिव को पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।